नाउन। नाउन जैसा कि मैंने बताया हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसको संज्ञा। सो व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन यानी एक व्यक्ति का नाम, अ प्लेस जगह का नाम, थिंग यानी वस्तु, और क्वालिटी यानी कि उसकी विशेषता, कुछ गुण, ठीक है, और कंडीशन उसकी स्थिति या उसका कुछ एक्शन। यानी अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। नाउन जो होती है दोस्तों, इनका नाम या व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? नाउन या संज्ञा कहते हैं। देखो जैसे मुकेश, मुकेश क्या है? एक पर्सन है, व्यक्ति है, तो इसको संज्ञा कहेंगे। पटना एक जगह का नाम है। थिंग, बुक, बुक क्या है? एक चीज है, ठीक है। ब्रेवरी क्या है? एक क्वालिटी है किसी आदमी की। हैप्पीनेस क्या है? देखो कंडीशन है, हैप्पीनेस, सैडनेस, हाँ, सैड, हैप्पी। एक्शन, मूवमेंट, ओके। तो मूवमेंट क्या है? एक्शन है। तो इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? इन सब चीजों को हम नाउन कहते हैं। आई रिपीट अगेन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। अब देख लेते हैं भाई नाउन को किस तरह से कैसे कैसे बांटते हैं। नाउन बेसिकली होती है दोस्तों दो तरह की, ठीक है। कौन कौन सी होती है नाउन? एक काउंटेबल नाउन होती है और एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। काउंटेबल को हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? हिंदी में कहेंगे इसको गणनीय नाउन। और इसको क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल को कहेंगे अगणनीय, ठीक है। तो इस तरह से दो नाउन होती हैं। अब जब काउंटेबल यानी गणनीय नाउन को हम करते हैं तो एक होती है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर यानी कि एकदम प्रॉपर होती है। व्यक्तिवाचक कहते हैं इसको हिंदी में। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जो किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, इसमें फिक्स रहेगा। कॉमन है, कॉमन तो कुछ भी है। जैसे कॉमन का हिंदी में कहते हैं जातिवाचक, जो एक जाति वगैरह का विशेष बोध कराती है, ग्रुप समूह का बोध कराएगी, उसको हम कॉमन नाउन या जातिवाचक कहेंगे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कहते हैं समूहवाचक, जो किसी समूह को व्यक्त करती है। तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि इस तरह से कौन कौन सी क्या क्या होती है, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और इनको मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन होती है अनकाउंटेबल का फर्स्ट फॉर्म है, जो इसको कहते हैं दोस्तों द्रव्य। मटीरियल होता है ना, मटीरियल यानी द्रव्य, जैसे गोल्ड, सिल्वर। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं जो किसी के गुण वगैरह से हम, जिनसे हमें पता चलता है ना, जो उनको हम देखेंगे, जैसे ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, इस टाइप की जो क्वालिटीज होती हैं इनको हम कहते हैं विशेषतावाचक है। ये एक तरह से ये होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके, जिससे हमें किसी क्वालिटी वगैरह का पता चलता है। तो अब इनको हम एक एक करके हम यहाँ पर देख लेंगे। देखो काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि जो नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। देखो जैसे बीना है, राम है, बुक है, ग्लास है। यहाँ पर ग्लास का मतलब है आपका मिरर। यहाँ पर वो मिरर वाला ऐसे नहीं है ग्लास, यहाँ पर ग्लास है आपका चश्मा, ओके। इनको आप काउंट कर सकते हो ना। तो जिसको काउंट कर सकते हो वो कहलाता है दोस्तों काउंटेबल नाउन। अब इसमें क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, हमने तीन देखा था। प्रॉपर का मैंने क्या बताया था? व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक क्या होता है ये देख लेते हैं यहाँ पर। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। एक नाउन जो कि एक प्रॉपर आदमी, जगह या फिर वस्तु को डिनोट करती है, उसको प्रॉपर या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीणा है, राम है, रामायण है, दिल्ली है, ये कौन किसके एग्जाम्पल है? प्रॉपर नाउन के, ओके। दूसरा आ जाता है दोस्तों कॉमन नाउन। कॉमन यानी कि जातिवाचक, जो कॉमन होती है किसी एक जाति वगैरह की। तो देखो जब नाउन्स विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, जो कि कॉमन पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स को डिनोट करती है। जैसे मैं कह दूं भाई मैन, मैन में तो क्या है? सारे आदमी आ गए। वुमन, विमेन में क्या है? सारी औरतें आ गई। टाउन, कुछ फिक्स अगर जैसे नाम में कह देता है यहाँ पर आगरा, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाती है। लेकिन जब मैं टाउन कहता हूँ या सिटी कहता हूँ तो ये एक कॉमन नाउन हो जाएगी, ठीक है। स्कूल, दिल्ली, बुक, टेबल, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम कॉमन नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन मैंने बताया था समूहवाचक। समूहवाचक यानी कि एक ग्रुप का बोध हो गया। द नाउन्स विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। यानी कि ऐसी नाउन जो कि एक ग्रुप को, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के समूह को, या फिर और दूसरों के समूह, क्रिएचर्स के समूह को, या फिर किसी वस्तुओं के कलेक्शन को जो डिनोट करती है, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक क्रू ऑफ सेलर, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो हम आगे देख लेते हैं भाई। इस तरह से ये होगी आपकी काउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन को देख लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का जैसे कि मैंने बताया आपको, अगणनीय नाम, अगणनीय है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते।
तो द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे गोल्ड है, गोल्ड को आप काउंट कर सकते हो क्या? सोने को नहीं, सिल्वर को नहीं, वाटर को नहीं, ऑयल को नहीं, ऑनेस्टी नहीं को। तो ये कौन सी है दोस्तों? ये होगी अनकाउंटेबल नाउन। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन है मटीरियल नाउन और सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटीरियल हो गए आपके द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक हो गया, ठीक है यार। तो द नाउन विच डिनोट्स मटीरियल्स, वो मटीरियल नाम ही बता रहा है जो डिनोट्स करते हैं मटीरियल, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, घी है, कॉफी है, ऑयल है, सब मटीरियल है ना, ये कुछ ना कुछ। सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि गुणवाचक कहते हैं दोस्तों इसको हम। अब इसमें क्या गुण आएगा वो चीज हम देख लेंगे। जैसे द नाउन्स विच डिनोट्स क्वालिटी, जो क्वालिटी को डिनोट करते हैं। कंडीशन, कंडीशन स्थिति को। एक्शन, किसी गति को, एक्शन को। एक विशडम, जैसे एग्जांपल है इसके ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, मूवमेंट, ये सब क्या है दोस्तों? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, और आपकी जो एग्जाम से मिलेगा मेनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे या फिर आपको कलेक्टिव से मिलेंगे। तो देख लेते हैं आगे। इस तरह से आपकी ये नाउन सभी पूरी हो गई। दो तरह की होती, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल तीन तरह की देख ली और अनकाउंटेबल आपने दो तरह की देख ली। अब देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्राउड ऑफ पीपल, जहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? लोगों की भीड़। अ शीफ ऑफ ग्रेन्स, यानी कि नाज का ढेर। देखा होगा आपने, जिसको हम पूरा बंडल, डंठल जो उठा के लेके जाते हैं ना, एक शीफ ऑफ ग्रेन्स। अ हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड। अ हीप ऑफ सैंड, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ स्वार्म ऑफ आंट्स, अ नेस्ट ऑफ आंट्स, ये दोनों सेम ही है। ओके, a galaxy of stars, a fleet of ships, a series of events, a flock of birds, a bundle of clothes, a troop of dancers, a jury of judges, a quiver of arrows, a suite of rooms, a pile of books, a peal of laughters, a chain of mountains, a band of musicians, a course of study, a volley of shots, a volley of stones, a bunch of keys, a covey of partridge, a shoal of fish, square of fingers, a herd of swine, a stock of clothes, a lock of hair, a suit of armor, a suit of furniture। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट कुछ हैं जिनमें एक हमें एक समूह का बोध होता है। बाकी इस पर मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन पर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होते हैं और इनमें से खूब क्वेश्चन आते हैं। हम एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे आगे जब हम एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे। और कुछ यहाँ पर हैं, तो ये आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके आसानी से देख लीजिए। आई विल नॉट टेक योर मोर टाइम, ठीक है। इनको सबको देख लेना आप, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे मेनली। आगे बात कर लेते हैं सम इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, देखो एब्स्ट्रैक्ट दोस्तों या तो आपकी कॉमन नाउन से बनी हुई मिलेगी आपको, और या फिर मिलेगी फाल्स से। ओके, एडजेक्टिव से, सॉरी, एडजेक्टिव से बना हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलेंगे। तो देखो, जैसे कॉमन नाउन है एक्ट, बेबी, बॉन्ड, चाइल्ड, फ्रेंड, किंग, मैन, रोबर, वुमन, एजेंट, यानी कि किसी, इनसे क्या होता है, किसी एक जाति का बोध होता है, किसी पर्टिकुलर का नहीं। तो एक्ट को जब एक्सट्रैक्ट नाउन, इसकी क्या बनेगी बच्चों? गुणवाचक क्या बनेगी इसकी? एक्शन। बेबी की बेबीहुड, बॉन्डेज, चाइल्ड की चाइल्डहुड, फ्रेंड की फ्रेंडशिप, किंग की किंगशिप, मैन की मैनहुड, रोबर की रोबरी, विमेन की विमेनहुड, एजेंट की एजेंसी, फॉल्स की फॉल्सहुड, इग्नोरेंट की इग्नोरेंस, हाई की हाइट, वाइड की विड्थ, रूड की रूडनेस, गुड की गुडनेस, हॉट यानी हीट, स्लेव स्लेवरी, काइंड काइंडनेस और एबल एबिलिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके, अब हम एक्सरसाइज करेंगे बेस्ड ऑन दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। मेनली यही है, आपको एरर देखनी है सेंटेंसेस में कि उसमें कहाँ पर एरर है, ठीक है, एरर देखनी है। तो टू फाइंड एरर्स इन सेंटेंसेस, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड एरर्स इन दिस सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हैं, इसको आप पढ़िए आराम से वीडियो को पॉज करके और ये बताइए कहाँ पर इसमें गलती है। तो देखो, जैसे ये है, वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद अ ग्रुप ऑफ लायर्स। तो इसमें यहाँ पर गलती है। क्या गलती है दोस्तों? ग्रुप ऑफ लायर नहीं होता, ये पैक ऑफ लायर्स होता है। इसका कलेक्टिव नाउन है ये पैक ऑफ लायर्स। ओके, अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल टू द स्टूडेंट्स। तो इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं हम? अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स। ओके, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, द रोबर्स रिसीव्ड अ वॉली ऑफ स्टोन्स। अ वॉली ऑफ स्टोन्स, ये कलेक्टिव नाउन होती है, वॉली ऑफ स्टोन्स यानी कि बाणों की वर्षा। ओके, फ्रॉम द पब्लिक, तो ये एकदम सही है। द रोबर्स रिसीव्ड अ वॉली ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द पब्लिक। नेक्स्ट है, to give any problem before such a throng of sincere listeners is important. To give any program before such a throng of sincere listeners, throng of sincere listeners नहीं होता दोस्तों,
एन असेंबली ऑफ सिंसियर लिसनर्स होता है, ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से हम एरर कर बैठते हैं, ये आएंगी सेंटेंस आपके एग्जाम्स में और आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू कैरी सच ए हैवी पाइल ऑफ ग्रेन। पाइल ऑफ ग्रेन की जगह क्या था, शीफ ऑफ ग्रेन, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था शीफ ऑफ ग्रेन, जो उसका जो ढेरा होता है ना उसको शीफ कहते हैं, शीफ ऑफ ग्रेन्स। अ हर्ड ऑफ हॉर्सेस हैज अराइव्ड टू जॉइन द फोर्स। नो, हर्स हॉर्सेस का हर्ड ऑफ हॉर्सेस नहीं होता, क्या होता है दोस्तों, अ फ्लाइट ऑफ हॉर्सेस होता है। क्या होता है, अ फ्लाइट ऑफ हॉर्सेस। नेक्स्ट है, रेजिमेंट ऑफ ऑफिशियल्स हैज बीन इनवाइटेड टू द लंच। नो, रेजिमेंट नहीं, एन आर्मी ऑफ ऑफिशियल्स। क्या आता है इसका, एन आर्मी ऑफ ऑफिशियल्स या डेलीगेशन कहते हैं उसको, आर्मी ऑफ ऑफिशियल्स यहाँ पे ज्यादा सूट कर रहा है। नेक्स्ट है, द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल द क्राउड। कंट्रोल क्राउड को नहीं करते, कंट्रोल किसको करते हैं दोस्तों, मोब को करते हैं, तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, वाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ। अब देखिए यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाम से रिलेटेड है। वाइज इज बेटर देन नहीं, वाइज की जगह पर क्या होगा दोस्तों, आप जानते हैं सब, वाइज की जगह पर होगा विजडम। विजडम, ओके, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है, ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विद ग्रेट काइंड। तो ग्रेट काइंड जैसे कि वर्ड है, आप जब मीनिंग निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, काइंड की जगह पर क्या होगा, काइंडनेस। ओके, सो ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विद ग्रेट काइंडनेस। ओके जेंटलमैन, सो इस वीडियो में हमने क्या देखा, नाउन देखा क्या होता है, नाउन के टाइप्स देखे और उनके एग्जाम्पल्स देखे, और आपको एरर्स ढूंढना दिखा है सेंटेंस में किस टाइप की एरर्स रहती हैं। तो उसके लिए आपको कलेक्टिव नाउन्स वगैरह ये सब डेफिनेटली आपको याद करने पड़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, कौन कौन से नाउन्स के कैसे कैसे हम बनाते हैं। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए यहाँ पर, ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज रीडिंग एबलनेस। तो एबलनेस की जगह पर क्या आ जाएगा, एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगी, ठीक है। लॉयल टू वंस कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। लॉयल टू वंस कंट्री नहीं दोस्तों, क्या होता है, लॉयल्टी। ओके, एबिलिटी, लॉयल्टी। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स इज स्टीडली इंक्रीजिंग। सो अमाउंट नहीं, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, okay, is steadily increasing. Next, on almost every page there were announcements for cigarette and तंबाकू। नो 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 नो, अनाउंसमेंट नहीं होता हर पेज पर दोस्तों, क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट्स होता है। there were advertisements for cigarettes and तंबाकू, understood? So next है, all the passengers carried their own baggages, their own OWN, okay, carried their own baggages। तो baggages नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल वाला इश्यू है, ये बैगेज ही होता है जो कि अपने आप में इट इज अ प्लूरल, ठीक है। ऑल द पैसेंजर्स कैरिड देयर ओन बैगेज। नेक्स्ट है, वी वर सरप्राइज्ड बाय देयर पेक्यूलियर बिहेवियर्स। वी वर सरप्राइज्ड बाय देयर पेक्यूलियर बिहेवियर्स। बिहेवियर्स नहीं होता दोस्तों, ये बिहेवियर ही होता है, यही यूज किया जाता है इसके प्लूरल के लिए भी, इसमें एस वैस नहीं लगता। ओके, तो इस तरह से हमने ये सब देख लिया दोस्तों। Thank you very much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. आप हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट रूल्स जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे, ठीक है, सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करेंगे दोस्तों नाउन को।